नाम विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाभिमानी, हो बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा, हरय कृपा निधि सज्जन पीरा, ओ हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा। जब गाय, पृथ्वी, ब्राह्मण इन पे संकट आता है तब परमात्मा अवतार धारण करते हैं। भगवान के 23 अवतार हुए, 24वां अब होगा कलयुग में। विष्णु यश नाम का ब्राह्मण होगा, उसके यहाँ अवतार होगा, घोड़े की सवारी होगी, हाथ में तलवार होगी। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं याज्य ज्ञानं द्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो तत्वज्ञानी होते हैं, तत्व को जानने वाले हैं, उसको तत्व कहते हैं। किसको? भगवान को तत्व कहते हैं। और ज्ञानी लोग, वेद को मानने वाले जो वेदांती हैं, उसको अद्वैत कहते हैं। ब्रह्म कहते हैं। और योगी लोग उसको परमात्मा कहते हैं। और भगवान कौन कहता है? जो भक्त लोग हैं, जो भक्ति करते हैं, उनको वो भगवान कहते हैं, ठाकुर जी को। और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? उस ठाकुर जी को जानना ही हमारा जीवन का हेतु है। और एक बार उस ब्रह्म को जान लिया तो वो भी ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। जिसने एक बार ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म में हो जाता है। सोई जानहि देहि जेहि जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाय। एक बार जान लिया तो फिर दूसरे को जानने की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरे को जानना ही नहीं चाहता वह जीव। एक बार ठाकुर जी को पहचान लिया तो श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात सूर्य के रूप में ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। जब राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई भगवान ने, सुखदेव जी महाराज ने, तब वहां पर सूत जी महाराज भी उपस्थित थे।
जब सुखदेव जी महाराज जा रहे थे वन की ओर, उस समय अप्सराएं वस्त्रहीन होकर के सरोवर में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज गए तो उनको देखने के बाद भी वस्त्र नहीं पहने, और वेद व्यास जी महाराज को जैसे देखा तो तुरंत दौड़ करके वस्त्र पहनने लगी। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, अरे दुर्बुद्धे, मेरी एक उम्र हो गई है, सफेदी आ गई है। जब मेरा युवक बेटा बाहर निकला, तुम्हारे सामने से निकला, उसको देखते आपने वस्त्र नहीं पहने, मैं बूढ़ा हूं, ठीक से देख भी नहीं सकता, मेरे को देखते ही दौड़ दौड़ के आप वस्त्र पहन रही हो, क्यों? एक 16 साल का युवक निकला तब तो आपने वस्त्र नहीं पहने, एक 80-90 साल का बूढ़ा निकल रहा तो आप दौड़ दौड़ के वस्त्र पहन रही हो, यह भेद क्यों? अप्सराएं कहती हैं, महाराज आप पूजनीय हैं, आप वृद्ध हैं। महाराज आप ये जानते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। आप ये जानते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन आपका बेटा अभी तक ये नहीं जानता कि ये स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। सुखदेव जी के मन में ऐसा कोई भेद नहीं है। सुखदेव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, ब्रह्म दृष्टा भी हैं। सुखदेव जी महाराज की दृष्टि सिद्ध हो गई थी, वो जिसको भी देखते थे उसको ब्रह्म ही देखते थे, ये भी ब्रह्म है। सिया राम माये सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम माये सब जग जानी, सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहो प्रणाम जोर जोग पानी। तो सुखदेव जी महाराज का दर्शन किया तो अप्सराएं भी निर्विकारी हो गई, अप्सराएं भी निर्विकारी हो गई। अब एक बार क्या हुआ, आप कहें कि जो भी दिखता है राम जी है, एक बार क्या हुआ कि जैसे कोई सज्जन किसी गली में से निकल रहे थे, सामने से नंदी आ रहा था, तो उन सज्जन ने समझ लिया कि इसमें भी राम जी का निवास है, ये भी राम जी हैं। सामने जा रहे नंदी, उधर से नंदी आ रहा, जिधर से नंदी आ रहे थे उधर ही वो सज्जन जा रहे थे। हृष्ट पुष्ट नंदी, बड़े बड़े सिंह, एक सज्जन आए, बोले भाई साहब सामने से नंदी आ रहा, मार देगा, दूर हट जाओ। बोले नहीं, इसमें भी राम जी हैं। वो सज्जन जैसे ही सामने गए तो नंदी ने सींग से उठा कर उनको फेंक दिया। बोले बात गलत है,
आपने तो कहा था सब में राम जी हैं, तो इसमें भी राम जी थे, तो राम जी ने मेरे को क्यों मारा? राम जी ने राम जी को क्यों मारा? इसमें भी तो राम जी थे। तो सज्जन ने कहा कि राम जी हैं इसमें, लेकिन तेरे को सावधान करने के लिए भी तो राम जी आए थे। सामने से नंदी आ रहा, दूर हट जाओ। तो हम सबको भी सावधान करने के लिए ये गुरु लोग आते हैं, संत लोग आते हैं, वो राम के ही दूत होते हैं, राम के ही अच्छे सेवक होते हैं, उनका ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले होते हैं, उनमें भी राम ही निवास करते हैं। हमारे को बताते हैं इधर मत जाओ, इसमें ऐसा होगा, लेकिन हम है कि मानते नहीं, उधर ही जाते हैं। तो संत का दर्शन करने वाला भी निर्विकारी बन जाता है। तो वेद व्यास जी महाराज के पास भागवत कैसे पढ़ी? तो सूत जी महाराज कहते हैं नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए, और वशिष्ठ जी के शक्ति नाम के पुत्र हुए, और शक्ति के पाराशर नाम के हुए, और पाराशर जी महाराज के वेद व्यास जी हुए, और वेद व्यास जी के सुखदेव भगवान हुए। व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मन में शांति नहीं है। 4 वेद भी बना दिए, फिर भी शांति नहीं मिली। 6 शास्त्र बना दिए। जो संत महापुरुष होते हैं वे अशांति का कारण अपने अंदर ही ढूंढते हैं कि शांति क्यों नहीं है, और हम लोग बाहर ढूंढते हैं शांति को। उसका कारण बाहर ढूंढते हैं कि शांति क्यों नहीं है। भगवान सब कुछ दे देते हैं, लेकिन शांति बाई को नहीं देते, वो अपने पास ही रखते हैं। अगर शांति भी दे देंगे तो फिर मंदिर में कोई नहीं आएगा 1 घंटा बजाने के लिए। एक शांति के लिए तो मंदिर में आते हैं कि यहाँ आने के बाद शांति मिलती है। और हम मंदिर छोड़ करके मजारों पे माथा फोड़ने जाते हैं। कोई अजमेर जाता है, और दरगाह पे जाते हैं, वो माथा फोड़ते हैं, चादर चढ़ाते हैं। क्यों? अपने देवी देवताओं की कमी है क्या? कभी देखा किसी इस्लाम को मानने वाले को कि मंदिर में आके अपने ठाकुर जी को पोशाक चढ़ाई हो? इतने देवी देवता बना देगा, आप पूजा करते करते पूरा जीवन हो जाएगा, तब भी पूजा नहीं कर पाओगे पूरे देवी देवताओं की। शांति भगवान के पास होती है। कहते हैं मंदिर में आने के बाद असीम शांति मिलती है। घर में जाते तो चक्की चालू हो जाती है, कटपट कटपट। व्यक्ति जब मंदिर में आता तो कहता है ठाकुर जी मैं तेरा हूँ, हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करता साष्टांग, कहता है ठाकुर जी मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, ठाकुर जी बचाओ रक्षा करो। कहते कि नहीं कहते? जब तक काम नहीं बनेगा रोज आएगा। जब कोरोना महामारी आई तो जो कभी ठाकुर जी के मंदिर का मुंह भी नहीं देखा होगा वो भी मंदिर आने लग गया था। हे भगवान जी बचाओ, भगवान जी बचाओ। भगवान भी सोचते हैं चक्कर में फंस गए, कहां जाएंगे। भगवान ने ऑक्सीजन ही खींच ली। डॉक्टर बोले ऑक्सीजन की कमी हो गई। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने
बाद ओ कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे। चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। राघवेंद्र सरकार की प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, ओ प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता है सदा ही, ओ बीज फलता है सदा ही मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। ओ हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ए भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ए भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ए भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ए भमर मत हो निराश। अरे बंद कलियां भी खिलेंगी, ओ बंद कलियां भी खिलेगी। ये रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। राधा रानी की पूछ
कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। और अंतिम लाइनों में बताया, जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मनों में कुछ नहीं कर पाएगा। हो रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। ओ हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हे प्रभु शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। हरि शरण आने के बाद। बोली द्वारिकाधीश की जय। वेद व्यास जी महाराज, उनका मन संतुष्ट नहीं था, शांति थी। तो भगवान नारायण के कृपा से नारद जी महाराज वहां पधारते हैं। नारम ज्ञान ददाति इति नारद। नारद किसको कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो भगवान नारायण का ज्ञान देवे वह नारायण है, वो नारद है। अपन तो इधर उधर जो मिलाता उसको नारद बोलते कि नारदियो है। नारद बनने के लिए क्या करना पड़ता और नारद जी ही जाने, ऐसे थोड़ी बन जाते नारद। पाराश्रय महाभाग भवत कंचिदात्मना परितोष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। नारद जी महाराज कहते हैं वेदव्यास जी से, प्रभु आप शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट हैं, तन से भी हृष्ट पुष्ट हैं, आप लेकिन मन से संतुष्ट नहीं लग रहे हैं। जो करना चाहिए था वह सब कुछ आपने किया, लेकिन फिर भी संतुष्टि क्यों नहीं, आपको शांति क्यों नहीं है? व्यास जी महाराज कहते हैं, नारद जी मैंने 17 पुराण बना दिए, अनेक ग्रंथों की रचना की, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हूं, शांति नहीं है मेरे मन को। 2 महापुरुषों का, 2 संतों का मिलन हुआ। नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज आपने केवल सकाम धर्म का निरूपण किया है और आगे कलयुग आने वाला, प्रभु ऐसा कोई सदग्रंथ बनाओ, ऐसा कोई ज्ञान रूपी सदग्रंथ बनाओ, ज्ञान का प्रचार करने वाला सदग्रंथ बनाओ जिसमें भक्ति की महिमा हो,
क्योंकि कलयुग के लोगों को ज्ञान और वैराग्य की बात न तो पचेगी न जचेगी। हम कलयुग में हैं, हमको ज्ञान की बात भी नहीं जचेगी, वैराग्य की बात भी न जचेगी, जच गई तो पचेगी नहीं। किसी को देसी घी पिला दो तो पचेगा नहीं, वो लगा रहेगा आने जाने में। तो बोले क्या करें कि भक्ति को केंद्र में रख करके कोई ज्ञान का मार्ग बताइए। वेदव्यास जी महाराज को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कि पूर्व जन्म में कौन था, मैं नारद ऐसे तो नहीं बन गया। कहते कि पूर्व जन्म में मैं उपवर्षण नाम का एक गंधर्व था। मुझको श्राप हुआ और एक दासी के घर में मेरा जन्म हुआ, और वो दासी ब्राह्मण के घर में काम करती थी। मेरे पुण्यों का उदय हुआ, मैं जिस गांव में रहता था वहां संतों का आगमन हुआ। पहले हर गांव में संत महात्मा पधारते थे, जमात आती थी महात्माओं की, और 4 महीने तक वहीं रहते थे। चतुर्मासा करते थे, चौमासा करते थे, वहीं रुकते थे 4 महीने के लिए, और पूरे गांव वाले सेवा में लग जाते थे। बोले मेरे पिताजी तो थे नहीं, माँ ही थी, तो गांव वालों ने सोचा कि ये लड़का है, ये सेवा कर लेगा साधु महात्मा की। महाराज आपके लिए जंगल से फल फूल ला देगा, हवन के लिए समीदा ला देगा, या आपकी सेवा में हम रख देते हैं। जब तक आप संतों की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करोगे, तब तक मन में जो वासना रहती है वह नहीं जाती है। बाहर से आप संतुष्ट दिखाई देंगे, लेकिन मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, शांति नहीं है। और जो संतों की जमात थी, उनके महंत जी महाराज बाल कृष्ण की उपासना करते थे। तो बच्चा होता है ना, उसको बहुत थोड़ा देने पर भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। भगवान के लिए जीव जब पागल बनता है, एक तो पागल वो होता है कि शुद्ध बुद्ध खो देता है, एक पागल वो होता है कि शुद्ध बुद्ध पाल लेता है, एक किसी के कपड़े फाड़ देता है, और एक किसी को ज्ञान का प्रकाश बांटता है। दोनों में अंतर है। तो रोज संत महात्माओं को प्रसादी पुआते, उनकी पत्तल धोने आदि उठाते, भोजन करने के बाद उनके चरणों की सेवा करते। तो एक दिन महात्मा जी को दया आई, तो पत्तल में कुछ प्रसाद छोड़ दिया। तो नारद जी महाराज ने इसको पा लिया, संतों का प्रसाद पाया। तो उस दिन उनको कीर्तन में, सत्संग में बड़ा अद्भुत आनंद आया, और वो सत्संग में थे ही करके नाचने लगे नारद जी महाराज। चतुर्मास पूरा हुआ, संत महात्मा जाने लगे। तो नारद जी महाराज दुखी हुए। बिछुरत एक प्राण हरि ले, मिलत एक दुख दारुण देहि। जब संत जाते हैं, सज्जन व्यक्ति अपन से बिछुड़ते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे प्राण जा रहे हैं। और अगर कोई दुर्जन मिल जाए, मिलत एक दुख दारुण देहि। दुर्जन जब भी मिलता है, उसका काम है दुखी करने का, वह दुखी करेगा हमेशा। और संतों का जब योग होता है, तब भी हम दुखी होते हैं। दुर्जन मिलता तब भी दुखी होते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, दास को भी साथ में ले चलो। संत भगवान
संत कहते हैं बेटा तू तेरी माँ के एक ही पुत्र है, अभी आप माता की सेवा करो, जब मैया भगवान के धाम पधार जाए तो आप फिर मेरे पास आ जाना। अगर आप अपनी माँ को दुखी करके आओगे तो हमारे भजन में बाधा होगी। और आज तो माँ बाप को इतना दुखी करते हैं कि उनको शकुनी तब मिलता जब एक दो बार माँ को रुला नहीं देते दिन में। आज की संतान ऐसी है। माता पिता सबसे पहला भगवान है, मंदिर वाला तो बाद में है, हैं? सबसे पहले घर वाले भगवान की पूजा करो। आप घर वाले भगवान का तो अनादर करते हो, मंदिर में आके दंडवत प्रणाम करोगे तो ये मंदिर वाला भगवान कुछ नहीं होने वाला है, आप चाहे कितने ही लम्बलेट हो जाओ। मैं देखता हूँ कई घरों में पूजा करने जाता हूँ तो लोग रोते हैं। जिस संतान के कारण माता पिता की आंखों में आंसू आ गए, समझ लो वो तो जीते जी नरक में गया। मरने के बाद आए तो किसने देखा, लेकिन वो जीते जी नरक में गया। उस संतान का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, उस संतान का कभी भी भला नहीं हो सकता जो माँ बाप की आंखों में आंसू लाती है। सबसे पहला भगवान माता पिता है। तभी तो बोलते मातृ देवो भव पितृ देवो भव, सबसे पहला देवता तो वो घर में ही है। तो संत भगवान कहते हैं अपनी माता की सेवा करो, जब माता का शरीर पूरा हो जाए फिर आप हमारी सेवा में आ जाना। तो गुरुदेव कुछ न कुछ तो दो मेरे को, गुरु दीक्षा ही दे जाओ, आपकी कृपा हो जाए तो संत भगवान ने जाते समय उनको एक मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हे बेटा आप इस मंत्र का जाप करना। आजकल तो गुरु बनने के लिए भी होड़ लग रही है, जितना ज्यादा चेला उतना ही बड़ा गुरु। जब मैं कंठी लेने के लिए गया, 1 साल में कंठी मिली थी मेरे को, 1 साल में। जब भी जाता अभी समय सही नहीं है, अभी वार ठीक नहीं है, अभी ये ठीक नहीं है, 1 साल तक। गुरु बनना, गुरु बनाना सहज नहीं है। गुरु बनने के बाद उस शिष्य का जो भी पाप कर्म करता है या अच्छा करता है, सबका भाग गुरु को जाता है। ऐसा नहीं गुरु बनना, ले कंठी दे दी गुरु बन गया, तू चेला बन गया। शिष्य जो कुछ भी करता है वह सीधा गुरु के पास आता है। और गुरु मंत्र दिया जाता है, उसका जाप करना चाहिए। जितने अक्षर गुरु मंत्र में हो तो एक अक्षर की एक माला करनी चाहिए। अब कितने अक्षर हैं आप जानो, आपने गुरु बना रखा तो उतनी माला जरूर जपना चाहिए रोज गुरु मंत्र की। तो गुरु मंत्र दिया। नारद जी महाराज पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके वृक्षाणाम अश्वतोहम, गीता जी में भगवान ने कहा है। एक तरफ तो हम कहते हैं पीपल की पूजा करेंगे, दूसरी तरफ सारा घर का कचरा ला करके पीपल में डाल देंगे। क्यों भाई?
अरे गीता जी में साक्षात कहा वृक्षाणाम अश्वतो हम, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, और फिर उसी भगवान के ऊपर लाकर के घर का कचरा डाल रहे हैं। ये काहे की भक्ति है? दीपावली आई, होली आई, रक्षाबंधन आया, बड़े बड़े पर्व आते तो सारा कचरा टूटी फूटी तस्वीरें भगवान की जो होती सब ला करके उसमें डाल देते। क्यों? उतना ही रखो ना जितना संभाल सको। देखा देखी कहीं को करते हो, किसी के घर गए, बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लग रही, अब तो यही चाहिए मेरे को भी। जितनी संभाल सको उतना ही रखो, वो कोई खिलौना नहीं है। और आजकल तो एक चलन और चल गया, वो लड्डू गोपाल जी लाते हैं घर में और जहां चाहे उनको लेके घूमते हैं। खिलौना हुआ? अरे भगवान है, भगवान को भगवान ही रहने दो, खिलौना मत बनाओ उसको। टोकरी में लेके घूम रहे हैं, क्या पता कहां कौन कौन सी जगह जाते हैं। क्यों ले जाते हो भाई? बोले ये मेरा बच्चा हुआ, आप उनके माँ बनने जैसे हो गए। आपका चरित्र ऐसा है कि आप भगवान की माँ बन जाओ, भगवान के बाप बन जाओ। पहले स्वयं को यशोदा बनाओ, स्वयं को कौशल्या बनाओ, स्वयं को वसुदेव बनाओ, स्वयं को दशरथ बनाओ, तब जाके उनको बच्चा बनाओ। ये गलत है। जहाँ चाहो ले जाओ, उठा करके ले जा रहे हैं। कई शादी ब्याह में देखता हूँ यूं लेके घूमते हैं, दिखाते हैं। वो भक्ति नहीं है, वो दिखावा है। भक्ति नहीं है, आजकल दिखावा हो गया। जहाँ चाहे लेके घूम रहे हैं उसको। क्यों? घर में रहने दो। भक्ति कभी दिखाई नहीं जाती है। भक्ति ऐसी हो कि कभी दूसरे को दिखाई नहीं देवे अपन क्या कर रहे हैं। भजन, भोजन और लक्ष्मी ये गुप्त रहने चाहिए। तीन चीजें हमेशा छुपी हुई रहनी चाहिए, बताना नहीं चाहिए किसी को। भोजन भी एकांत में करना चाहिए, भजन भी एकांत में करना चाहिए। और लक्ष्मी को भी छुपा करके रखना है। कई लोग आकर के कहते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं। काहे को भाई? मैं लक्ष्मीपति हूँ, लक्षपति हूँ, करोड़पति हूँ, तो उसका पति कैसे हो गया? उसका पति तो है जो है। उसका पति बनने की कोशिश करेगा तो ऐसा गिराएगी कि कभी उठ ही नहीं पाएगा जीवन में। उसका तो एक ही पति है, हम सब लोग बेटे हैं उसके। तो नारद जी महाराज गुरु मंत्र बोलते, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, उनको झांकी हुई परमात्मा की। एकदा निर्गतां गौहा दुह्यन्ति निसिंगां पतिः सारिपोदसंत पदा स्पृष्ट दृष्ट कृपणाम काल चोदितः। एक दिन नारद जी महाराज की माँ, वो जो दासी के पुत्र थे, नारद बाद में बने हैं, उनकी माँ गाय का दूध निकालने के लिए गई, दूहने के लिए गई रात को, और मार्ग में सांप था, उनको मालूम नहीं था। उनके ऊपर पांव रखने में आया और सांप ने डंस लिया और उसी से उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी महाराज ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और चल दिए गुरु जी महाराज के पास, जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। और भजन के प्रभाव से वह सीधे नारायण के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के द्वारा उनकी उत्पत्ति बताई जाती। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और उनके हाथ में तंबूरा दे दिया और बोले कि संसार के प्रवाह में बहने वाले जीवों को इस तंबूरे पर परमात्मा का नाम का गुणगान करके मेरे चरणों की ओर लेकर के आओ। ये काम नारद जी को सौंपा। ये अपना शरीर भी तंबूरे के जैसा, ये माथा देखो, बीच में देखो तंबूरा ही है शरीर, और अपनी जीवन ये तार है। ये जीव रूपी तार के ऊपर, ये वाणी रूपी तार के ऊपर परमात्मा का गुणों का अनुवादन करो, गान करो उनका।
फिर वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण नाम का एक सदग्रंथ बनाया, जो आप सब सुन श्रवण कर रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज ने बना तो दिया, लेकिन इसका प्रचार प्रसार कौन करे? भाई चुनाव होते, नेताजी चुनाव में खड़े तो हो गए, लेकिन उनका प्रचार प्रसार नहीं करे तो जीतेंगे कैसे? वोट कौन देगा, कौन जानेगा कि ये चुनाव में खड़े हुए हैं? प्रचार प्रसार करने वाले भी तो कोई बैनर लगाता है, कोई पर्चे बांटता है, कोई मोटरसाइकिल पे जय जयकार करता है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहाँ भी तो सदग्रंथ तो बन गया, लेकिन प्रचार करने वाला तो चाहिए। सुखदेव जी महाराज का नाम उनके मस्तिष्क में आ, लेकिन वो तो निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे सुखदेव जी महाराज। तो वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को श्लोक सिखाए के बेटा, जब भी आपको डर लगे जंगल में सिंह का, बाघ का, तो आप इन श्लोकों का गुणगान करना, आपको डर नहीं लगेगा। जब भी वो श्लोकों का गुणगान करते तो हिंसक जीव हिंसा का भाव छोड़ देते थे। इतना प्रभाव पड़ता था इन श्लोकों का उनके ऊपर। लेकिन देखो आज इन श्लोकों का हमारे ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ बैठे तब तक तो ठीक है, यहाँ से उठे फिर वही शुरू हो जाते हैं। देखते हैं ना, शमशान में जाते हैं तब कितना वैराग्य आता है, अरे 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 हमारे साथ भी यही होने वाला है। आज के बाद कोई दुष्कर्म नहीं करेंगे, सब सच बोलेंगे, कोई कपट भाव नहीं करेंगे। इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यहाँ से जाते भगवान मिल जाएंगे इसको तो। लेकिन जैसे शमशान में से आया, नया दया ज्ञान भी बह जाता है पानी के साथ ही नहाने में, फिर वहीं लग जाते हैं। सुखदेव जी महाराज जिस जंगल में रहते थे, जिस वन में रहते थे, उधर ही चले गए वेद व्यास जी महाराज के शिष्य और श्लोकों का गुणगान करने लगे। जब जल शुद्ध होता है तब ही उसमें प्रतिबिंब सही पड़ता है। जल स्थिर होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, तब ही प्रतिबिंब सही दिखाई पड़ता है। और हमारे हृदय रूपी दीवार पर तो इतना मेल जमा हुआ है कि पूछो मत। हमारे तो कपट ही कपट भरा हुआ, सामने तो हाँ साफ साफ, साफ गैर, पीछे क्या है, कुछ नहीं है। ये हमारी मनोवृत्ति है। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो।
का चोला बनाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम्हें मेरी नजरें नजारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नजरें नजारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का ओ सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया हरि बोल। किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। ओ मेरी जिंदगी का ओ सहारा तुम्ही हो। हे प्यारे सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे। तुम्हें सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे। तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो। तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का ओ सहारा तुम ही हो। बन के बादल बरसते हो प्यारे। तुम ही 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 फूल बनकर महकते हो प्यारे। तुम ही फूल बनकर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही
जब तक अपना हृदय पटल शुद्ध नहीं होगा तब तक परमात्मा का प्रकाश इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, बिंब नहीं पड़ेगा। हजारों जन्मों का मेल जमा हुआ अपने हृदय रूपी दीवारों का। इस मेली दीवार को खूब रगड़ना है। जैसे कोई कपड़ा मेला हो जाता है, हाथ से धोते नहीं उतरता, फिर ब्रश लगाते हैं उसमें, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर लगाएंगे, अच्छे से अच्छा डिटर्जेंट पाउडर लगाएंगे साफ करने के लिए। तो अपने तो यहाँ राम नाम का इतना अच्छा पाउडर है कि गंदगी रहती नहीं है, एक बार इस्तेमाल करो। यहाँ तो पहले विश्वास करो, बाद में इस्तेमाल करो। विश्वास सबसे बड़ी चीज यही है, और भरोसा ही भगवान है। भगवान कौन है? भरोसा। तो वेद व्यास जी महाराज के शिष्य, उनको डर लगने लगा तो श्लोकों का गान करने लगे। जैसे गान करने लगे, थोड़ी दूर के ऊपर सुखदेव जी महाराज रहते थे। उन्होंने स्नान ध्यान किया, आसन बिछाया और संध्या वंदन करने की तैयारी में थे। संध्या करना अगर संध्या करने बैठ जाते तो फिर वो सुनते नहीं। तो वेद व्यास जी महाराज के शिष्यों ने श्लोक का गान किया। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपीसम वेजयन्ती च मालाम् रंध्राण वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने इस श्लोक को सुना तो मन में ठान लिया कि अब मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासना नहीं करूंगा, मैं सगुण ब्रह्म की उपासना करूंगा। निराकार का भजन नहीं करूंगा। परंतु सोचा कन्हैया तो माखन मांगेगा, मिश्री मांगेगा, वो कहां से लाऊंगा मैं तो ठहरा बाबा जी जंगल में। मैंने तो लंगोटी को भी त्याग दिया है, इतने ब्रह्मनिष्ठ थे। तो मुझे कहेगा माखन लाओ, तो माखन कहां से लाऊंगा? नहीं नहीं, मैं सगुण ब्रह्म का चिंतन नहीं करूंगा, मैं तो निर्गुण का ही करूंगा। तुरंत ही निर्णय बदल दिया सुखदेव जी महाराज ने। बरहा पीड़म यानी मोर पंख लगा हुआ है भगवान के सर के ऊपर। नटवर वपु, नट की तरह तीन जगह से टेढ़ा है त्रिभंगी लाल। वपु यानी शरीर, जैसे नट अपने शरीर को कई आकृतियों में ढाल लेता है, उसी प्रकार से कन्हैया तीन जगह से टेढ़ा है। वपु यानी शरीर। कर्णयो कर्णिकारम, कानों के अंदर पीले पीले कनेर के पुष्प लगा रखे हैं कन्हैया ने। और विप्रदवासः कनक कपीसम वेजयन्तीं च माला, वेजंती माला पहन रखी है, फूलों की माला पहन रखी है, भौरे गुंजायमान हो रहे हैं।
और रंध्राण वेणो हृदय सुदया, अपने होठों के ऊपर बांसुरी लगा रखी है और होठों से उस बांसुरी में सुदया, सुदया बोलते अमृत को, उस बांसुरी के छेदों के अंदर अमृत भर रहे हैं। पूरयन् गोपवृन्दैः, और सभी गोप बालकों के बीच में खड़े, गोप बालकों ने घेर के खड़ा कर रखा उनको, बीच में है, बीच में कन्हैया खड़े हैं। और शाम के समय में जब अपने नंगे पांव से चल के आते हैं, तो उनकी गीत की कीर्ति का, उनकी कीर्ति का गीत गा रहे हैं। स्वपद रमणम, अपने स्वामी के चरणों से रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने ऐसा लुभावना स्वरूप दर्शन किया मानसिक रूप से कि ऐसा है, चलो हम निराकार को छोड़ दें, साकार का भजन करते हैं, सगुण ब्रह्म का भजन करेंगे। लेकिन दूसरे फल सोचा, ये तो नटखट माखन मांगेगा तो कहां से लाऊंगा। नहीं नहीं, हम सगुण ब्रह्म की उपासना नहीं कहेंगे, निर्गुण ही अच्छे अपन तो। इतने में दूसरा श्लोक बोल दिया वेद व्यास जी महाराज के शिष्यों ने। क्या बोला? अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिज्ञासया पाय यद्यपि साध्वी लेभे गतिं दातृच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। इस मूर्ति को देखा तो उनके मन में बस गई। इस मूर्ति का दर्शन किया श्लोक के माध्यम से तो सुखदेव जी महाराज के मन में बस गई। आहा, बकी यानी बकासुर की बहन बकी। कौन? पूतना। पूतना का एक नाम बकी भी है। अपने स्तन के ऊपर कालकूट नाम का जहर लगा करके आए थे इसको मारने के लिए। किसको? कन्हैया को। जो गति यशोदा मैया को नहीं दी, जो गति देवकी मैया को नहीं दी, वो गति पूतना को दी कन्हैया ने। आहा, इतना सुंदर स्वभाव। हे दयालु, कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। अरे आपने उनको ऐसी गति दे दी पूतना को, तो मैं किसकी शरण में जाऊं प्रभु? मेरे को भी तो शरण में रखो, मेरे को भी तो सदगति प्रदान करो। सुखदेव जी महाराज की आंखों में आंसू बहने लगे प्रेम से। इधर उधर देखने लगे कि कौन गा रहा है, श्लोकों का गान कौन कर रहा है, ये मधुर मधुर आवाज कहां से आ रही है। देखा तो बटुक ये श्लोकों का गान कर रहे थे। बटुक ब्रह्मचारी, छोटे छोटे बच्चे उनके पास जाते दौड़ते, भैया भैया आप कौन हैं, किसके शिष्य हैं, ये कहां से सीखे हैं? बोले महाराज हमारे गुरुदेव वेदव्यास जी महाराज हैं और उन्होंने ही सिखाया। ये तो दो ही हैं, बाकी तो गोदाम भरा पड़ा पूरा, ये तो सैंपल के तौर पर है। 18,000 बनाए ऐसे। सुखदेव जी महाराज ने सोचा वेदव्यास जी तो मेरे पिता हैं और पिता की संपत्ति के ऊपर पुत्र का अधिकार बनता है। तो मेरे पिता ने ये संपत्ति, ये ज्ञान की संपत्ति बनाई है, अर्जित की है, तो पिताजी के पास जाऊंगा और पिताजी से कहूंगा, हे पिताजी आप वसीयतनामा तैयार करो, ये वसीयत मेरे नाम कर दीजिए ताकि दूसरा कोई नहीं ले। देखते हैं ना कई घरों में जबरदस्ती वसीयतनामा लिखा लेते हैं, बंद करके लिखा इसमें, माँ बाप लिख देते हैं बेचारे। तो यहाँ तो प्रेम से लिखवा रहे हैं सुखदेव जी महाराज।
मैं पिताजी के पास जाऊंगा, पिताजी के गले लगूंगा, चरणों में दंडवत प्रणाम करूंगा और पिताजी से कहूंगा, पिताजी आप बूढ़े हो गए, अब ये आपकी जायदाद है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सदग्रंथ है, ये मेरे नाम कर दीजिए आप। रचने वाले ने रचना कर दी तो परमात्मा ने सीखने वाला भी बना दिया। सीखने वाले ने सीख लिया तो ठाकुर जी ने सुनने वाला भी तैयार कर दिया। सुखदेव जी महाराज दौड़ते हुए जाते हैं, वेद व्यास जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने गले लगाया। इतने सालों के बाद अपने पुत्र का दर्शन हुआ। आसव पिलाया। वेद व्यास जी महाराज ने ये भागवत रूपी आसव सुखदेव जी महाराज को पिलाया। सुखदेव जी महाराज ने इसको भड़ा और सीधे मस्ती वाले महात्मा को मस्ती छा गई। मस्ती कैसे होती है? जो छड़ती है उतरती है मस्ती, वो असल में मस्ती नहीं है। जो थोड़ी देर में उतर जाए, थोड़ी देर में चढ़ जाए, वो मस्ती नहीं है। राम नाम की मस्ती एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरती नहीं है। तो गंगा जी के किनारे एक प्यासा बैठा हुआ था। सीधे मस्ती वाले महात्मा गंगा जी के किनारे आ जाते हैं। राम नाम का नशा किए हुए सुखदेव जी महाराज चले। शम तो पिया, अब किसी को पिलाने के लिए उत्सुक हैं। ये तो परमहंस थे, इन्होंने कैसे सीख लिया। जो मुक्त संत हैं वह भी कथा में रति करते हैं, प्रेम करते हैं। भगवान के गुणों का माधुर्य, उनके सौंदर्य देखा तो सुखदेव जी महाराज का जो मन रूपी भंवरा है वो जाकर के चरणों में पस गया भगवान के। गंगा के किनारे प्यासा बैठा हुआ है, ये रस है। इस रस भरे प्याले को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पिलाया। अब चलते हैं महाभारत की ओर। अपने देश का नाम क्या है? भारत। भारत शब्द का अर्थ क्या होता है? भायाम रत स भारत है। भायाम रत स भारत है। जो भा यानी ज्ञान, रत यानी लगा हुआ, जो ज्ञान की खोज में लगा हुआ है वह भारत। यदा मृदि कौरव संजयानाम वीरे स्वतो वीर गतेषु वृकोधर वीद ग्रदा विमृशः भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रेः। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ